अयोध्या में प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा के बाद यहाँ पे धार्मिक आयोजनों का क्रम लगातार बढ़ता जा रहा है। जो भारत के तमाम विशिष्ट मठाधीश हैं, साधु संत हैं, व्यास हैं, वो लोग लगातार अयोध्या आकर इस पावन नगरी में पुण्य लाभ ले रहे हैं। तो आज हमारे साथ स्वामी गृषानंद जी भी जुड़ेंगे, जिनसे हम बात करेंगे और जानेंगे कि वो अयोध्या किन मंतव्यों से आए हैं। जय श्री राम, जय श्री हनुमान जी की। अवध धाम भगवान श्री राम का आस्था का एक केंद्र है, निवास स्थान है। समय इसलिए लगा क्योंकि सनातन धर्म सहनशील धर्म है। अत्यधिक सहनशील होने के कारण इसमें 500 वर्ष लग गए और 500 वर्ष के बाद भी अगर शायद मोदी जी और योगी जी नहीं होते तो भी ये कार्य संभव नहीं था। उन्होंने किस प्रकार से प्रयास करके पब्लिक के द्वारा, कोर्ट के द्वारा और इसका निर्णय लिया और उसके बाद तुरंत इसका निर्माण कार्य प्रारंभ हुआ, जो अत्यंत दिव्य एवं भव्य निर्माण कार्य हुआ है। श्री राम लला का विग्रह तो ऐसे है मानो अभी बोल ही देंगे। उनका करुणा भरे नेत्र, उनकी मुस्कान, तो हम लोगों ने जो दर्शन किए तो इतना अच्छा लगा और गौरवान्वित अनुभव किए हम लोगों को। और आश्चर्य की बात है कि अगर राम मंदिर अयोध्या में नहीं बनेगा तो कहाँ बनेगा। इस पर भी कोर्ट में इतने दिन तक मुकदमा चला। ये सनातन धर्म की सहनशीलता का एक उदाहरण है। सनातन धर्म एक ऐसा धर्म है जो सभी की भलाई सोचता है, सभी का कल्याण सोचता है। इसलिए इसमें समय का विलम्ब हुआ। शायद और किसी धर्म का होता तो बहुत शीघ्र ही बन जाता। बदलाव हुआ है। सरजू मैया का हमने आचमन किया, स्नान भी किया। सरजू मैया का जल भी पहले से बहुत अच्छा लगा हमको। हनुमानगढ़ी के दर्शन में भी बहुत आनंद आया। यहाँ जो विकास कार्य हुए हैं, यहाँ की जो व्यवस्थाएं हुई हैं, पहले से बहुत ही यहाँ से पूर्णतः अलग दिखाई दे रही हैं। और जो दीपावली का उत्सव यहाँ योगी जी के बाद मनाया जा रहा है, वो तो खाली अपने देश के लिए ही नहीं, सारे विश्व के लिए रिकॉर्ड है। इस वर्ष तो शायद जहाँ तक मेरा ध्यान है 25 लाख अधिक दीपक एक साथ जलाए गए। 25,12,585 और हम लोग तो टीवी पे लाइव इस फंक्शन को देख रहे थे। इतना आनंद आया, इतना ऐसा लग रहा था कि शायद राम जी वापस जैसे वनवास से आए थे वैसे वापस आ गए हैं और उत्सव मनाया जा रहा है। कि हमारे ग्रंथों में एक समय का विभाजन किया गया है। हम 24 घंटे को गृहस्थ के लिए 24 घंटे को कैसे डिवाइड करें कि हमारा परिवार भी सुखी रहे, व्यापार भी ठीक रहे, भगवान की आराधना भी हो। 24 घंटे में 6 से 7 घंटा रखा गया शास्त्रों में निद्रा के लिए, 3 घंटा स्नान भोजन के लिए, 10 घंटा हुआ। 10 घंटा आपको व्यापार के लिए या सर्विस के लिए, 20 घंटा हुआ। 2 घंटा आपको अपने परिवार के लिए, अगर माता पिता हैं तो 1 घंटा उनको दीजिए, पत्नी बच्चे हैं तो 1 घंटा नियम से उनको दीजिए, 22 घंटा हुआ। 1 घंटा अपने शरीर के लिए, स्वास्थ्य के लिए दीजिए और 1 घंटा नियम से अपने आराध्य के लिए दीजिए। तो ये जो विभाग हमारा सनातन धर्म का है, ये विभाग शायद कहीं हो कि नहीं हो मालूम नहीं, इतना सुंदर विभाग है। मैं तो प्रत्येक कथा में इसको बोलता हूँ। और जो लोग इस समय के विभाग को फॉलो करते हैं उनका जीवन यहाँ भी सुखी है और बाद में भी सुखी रहेगा। भगवान का अनुभव भी होगा, गृहस्थ आश्रम में भी रहते हुए अनुभव कर सकते हैं। तो उन कथाओं से परिवर्तन भी हो रहा है। यद्यपि हम लोग ये भी अनुभव करते हैं कि परिवर्तन 5 से 10% ही हो रहा है, फिर भी हो तो रहा है क्योंकि युग धर्म है। पाश्चात्य कल्चर का बहुत बड़ा प्रभाव हाई एजुकेटेड लोगों में पड़ रहा है, तो उसको धीरे धीरे बदलना। और हमको खुशी है कि मोदी जी ने और हम संतों की जो सोच है कि हमारी एजुकेशन सिस्टम में जब बदलाव होगा तब नई जनरेशन में मूलतः बदलाव होगा, क्योंकि जो पढ़ते हैं वही उनका मानसिकता बनती है, वैसा उनका आचरण होता है। तो धीरे धीरे काफ़ी सिलेबस बदल चुका है, बदला भी जा रहा है, जिसमें पंच कोशों के आधार पर शिक्षा दी जाएगी। और अभी एनसीईआरटी में शायद आपको मालूम होगा 7वीं से 12वीं तक के क्लासों में किसी क्लास में भगवत गीता है, किसी में भागवत का कुछ अंश है, किसी में रामचरितमानस। ये लागू हो चुका है, एनसीईआरटी का जहाँ कोर्स है उसमें लागू हो चुका है। तो हम लोगों का ऐसा मानता है कि जो अंग्रेज़ों ने भारत को बिगाड़ा, जो लॉर्ड मैकाले था,
अगर आप देखेंगे नेट में अभी भी 1835 का उसका भाषण ब्रिटिश पार्लियामेंट का पड़ा हुआ है, जहाँ उसने बोला है कि अगर भारत की संस्कृति को बिगाड़ना है तो यहाँ की एजुकेशन को बिगाड़ो, शिक्षा को बिगाड़ो, यहाँ के संयुक्त परिवार की परिपाटियों को बिगाड़ो। वो अभी भी नेट में पड़ा है, आप सुन सकते हैं। और उन्होंने बड़ी चालाकी के साथ इसको बिगाड़ा। अब अगर उसको सुधारना है तो हमको गुरुकुल प्रणाली लागू करनी होगी हमारे एजुकेशन में। अपने धार्मिक ग्रंथों को हमको आश्चर्य होता है, भगवत गीता में 700 श्लोक है, भागवत में 18,000 श्लोक है, रामचरितमानस में 7 कांड हैं, लेकिन किसी में एक चौपाई या श्लोक कोई नहीं बता सकता है जो किसी धर्म या किसी संप्रदाय के खिलाफ हो। फिर हम क्यों नहीं पढ़ा सकते? धर्म देवता के रूप में भी पढ़ा सकते। तो वो मोदी जी ने NCERT में परिवर्तन किया है, वो हो गया है और हम लोग आशान्वित हैं। मध्य प्रदेश में तो भगवत गीता कंपलसरी हो गई है, जो सरकारी स्कूल हैं सब जगह, ये बहुत खुशी की बात है। तो आगे हम लोग आशावान हैं कि भगवान अच्छा करेंगे, राम जी कृष्ण जी दोनों अच्छा करेंगे, ऐसे हमको लगता है। सभी लोगों से ये निवेदन है कि ये जो हिंसा का रास्ता है ये अंतिम रास्ता है, इसको प्रथम रास्ता नहीं बनाया जाए। कोई भी संप्रदाय हो, कोई भी धर्म हो, जब तक शांति से कार्य चल सके। भगवान श्री राम ने और भगवान कृष्ण ने, जो कि साक्षात भगवान थे, उनके लिए तो 1 मिनट में सबका संहार कर सकते थे। उन्होंने भी 5-5 बार ट्राई किया कि भाई शांति से वार्तालाप हो जाए। रावण को भगवान राम ने 5 बार संदेश भेजे, दुर्योधन को भगवान कृष्ण स्वयं शांति दूत बन करके गए। जब कोई रास्ता नहीं निकला तब फिर हिंसा का रास्ता अपनाना पड़ा। महाभारत हुआ, उधर राम रावण युद्ध हुआ। तो किसी ढंग से अगर सुधार नहीं होता तो संहार का रास्ता अपनाया जाता है, उद्धार का रास्ता अपनाया जाता है। लेकिन प्रारंभ में जहाँ तक हो सके प्रहलाद ने सिद्ध करके दिखा दिया कि जो सत्य और अहिंसा का पालन करेगा वो हमेशा विजयी होगा। हिरण्यकशिपु जैसा दुष्ट राक्षस भी उससे पराजित हो गया। महात्मा गांधी ने सत्य अहिंसा का पालन करके दिखा दिया, देश स्वतंत्र हुआ। तो सत्य अहिंसा का हमारे सनातन धर्म में बहुत महत्व है। संतों को भी हम लोग यही सबको वक्तव्य में कहते हैं और गृहस्थों को भी ये कहते हैं, जब कोई रास्ता ना बचे तो अपने देश और संस्कृति की रक्षा के लिए अगर हिंसा करना पड़े तो हिंसा भी वो धर्म में काउंट होती है। अहिंसा परमो धर्मा, धर्म हिंसा तथैवचा, ये आधा श्लोक है, जो कि उस श्लोक का एक पार्ट ही लोग बोलते हैं, अहिंसा परमो धर्मा बोलते। आगे लिखा है धर्म हिंसा तथैवचा, धर्म और संस्कृति की रक्षा के लिए अगर हिंसा करना पड़े तो हिंसा धर्म में काउंट होती है। ऐसा हमारे शास्त्रों का मंतव्य है। एग्जाम्पल के लिए, जैसे आप व्यक्तिगत दुश्मनी में किसी का मर्डर कर दें तो जेल जाना पड़ेगा, लेकिन बॉर्डर पर हमारे जवान, आर्मी के जवान अगर 50 आतंकवादियों को मार दे तो उनको पुरस्कार मिलेगा। यहाँ एक आदमी मरा, वहाँ 50 मरे, हिंसा दोनों जगह हुई, वहाँ ज़्यादा हुई। वो हिंसा देश की रक्षा के लिए हुई, ये हिंसा व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए हुई। तो धर्म के लिए, देश की रक्षा के लिए, संस्कृति की रक्षा के लिए जो हिंसा की जाए वो धर्म के अंतर्गत है, लेकिन वो पहला चॉइस नहीं है। कृष्ण जन्मभूमि की तरफ आपका इशारा तो नहीं है? हाँ, ठीक कह रहे आप ठीक कह रहे हैं। कृष्ण जन्मभूमि में हमारे एक शिष्य ही हैं जो स्वयं वकील हैं और उसका केस लड़ रहे हैं। हाई कोर्ट में चला गया, सुप्रीम कोर्ट से सर्वे का आदेश हो गया था। तो हमने उनसे भी यही कहा कि प्रयास करो कोर्ट के माध्यम से शांतिपूर्ण ढंग से। भाई सर्वे करने में क्या समस्या है? अगर आपके यहाँ ठीक है सब कुछ तो आप सर्वे कराने में क्यों डरते? सर्वे कराने में डरते मतलब कुछ गड़बड़ है। तो मैंने कहा शांति के रास्ता से करो। शांति का रास्ता नहीं होगा तो दूसरा रास्ता तो भगवान ने आदेश दिए हुआ है। हाँ, मोदी योगी जी, उम्मीद है इनसे पूरी उम्मीद है। ऐसे व्यक्ति तो बहुत सालों के बाद देश को मिले हैं और सनातन धर्म के रक्षक हैं, देश के प्रति समर्पित हैं और भगवान की शक्ति उनके साथ है। सबसे बड़ी बात है, इसलिए वो विजयी होंगे। तो आपने देखा हमारे साथ स्वामी जी जुड़े थे, जिनका इशारा भी कृष्ण जन्मभूमि की तरफ है कि चाहे जैसे भी बने लेकिन प्रभु को अब वहाँ पे आना चाहिए। साथ ही साथ उन्होंने शिक्षा की बात की। सबसे बड़ी बात रही कि जो हमारी पुरानी शिक्षा पद्धति रही है, गुरुकुल शिक्षा पद्धति, उस पर जोर देने की बात हो रही है। अभी मध्य प्रदेश में भगवत गीता के लिए सब जगह पढ़ाने का आदेश होता है। अभी यूपी तमाम ऐसे राज्य हैं जो बीजेपी शासित भी हैं और उसके अलावा भी बाकी जो 100 करोड़ हिंदू हैं उनके लिए इन सब पठन पाठन को बढ़ावा देने का भी कहीं ना कहीं उन्होंने जोर दिया। अयोध्या से मैं आनंद त्रिपाठी, अमृत विचार।